जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गणित का यानी कि मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी ज़िंदगी में हमेशा हर कदम प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करती है। कोई भी काम धाम कर लो, हमेशा कहीं भी काम मत करो, कुछ भी कर लो, हर चीज़ डिपेंड करती है प्रॉफिट एंड लॉस। आप एग्ज़ाम देते हैं, नहीं देते हैं, क्या होता है क्या नहीं डजेंट मैटर, बट आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आना ही आना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सामान खरीदने जाते हैं आप तो भी प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। आप डिस्काउंट, जैसे कोई भी एमआरपी होती है तो आप एमआरपी पर खरीद रहे हैं ना, तो उस पर जो कितना परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा चैप्टर मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे मास्टर आदित्य बाबू, आप अपनी महिला मित्र के साथ किताब खरीदने गए, कोई आप प्रॉफिट लॉस के चैप्टर कुछ भी सामान खरीदने गए, या आप किसी के साथ मान लो अपनी दहेज का सामान खरीदने किसी के साथ गए, दहेज का कुछ भी मान लो XYZ में, मान लो शादी हो रही है, मान लो इन फ्यूचर, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर कोई भी सामान, मैंने कहा आपने एक मटका खरीदा ये वाला, कोई दिक्कत, एक आपने मटका खरीदा और इसकी कीमत है 450 रुपये, कितनी है, या 550 कह लें हम, 400 का नोट नहीं होता है इसलिए, कितनी कह लें एमआरपी कितनी है। सुन लो मेरी बात, आप पहली बार सब शादी हो रही है, ठीक है, और जैसे तैसे कैसे न कैसे भाई किसी ने राजी हो गए तुमको शादी करने के लिए, ठीक है, और इस मटके की कीमत है 550 रुपये, कोई दिक्कत, और इस पर 20% डिस्काउंट है। एमआरपी कितनी है 550 और इस पर डिस्काउंट कितना है 20%। आप उसके साथ गए हैं, पैसे आपको पे करने हैं, ठीक है। तो आप एक दुविधा में फंस जाएंगे कि अगर मैंने 500 का नोट दिया, क्योंकि आपको इस पर एमआरपी कितनी है 550 लिखी हुई है, 20% डिस्काउंट है ये भी लिखा है। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि 550 का 20% डिस्काउंट के बाद कितने का बचा, तो आपके पास आप ऐसी दुविधा में फंसेंगे कि आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप में, क्या फील करेंगे, और बड़ा गिल्टी फील करेंगे, गलत हो गया तो क्या होगा। ये अगर आपने 500 का नोट दिया उसको और कहना भाई वापस कर, क्योंकि आपको ये तो कंफर्म नहीं है। अगर आपने 500 का नोट दिया, कितने का नोट दिया आपने, और आप इस इंतजार में बैठे कि और वापस करेगा, और पता चले ये 500 के ऊपर बैठ गया तो बेइज्जती हो जाएगी, वो कहेगा 500 मांग रहा है और दे पैसे, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि आप 500 का नोट तो दे दिया और भी दे रहे हैं ऊपर से, तो कहे अबे भैया 500 में से तुम्हारे बच रहे हैं और रख लियो अपने पास, मतलब है बेइज्जती। और 500 को देख के चल दिए तब भी बेइज्जती। तो भाई साहब ऐसी सिचुएशन में मामला क्या होगा कि आपको तो पता नहीं है ना कि ये 500 से ऊपर का है 500 से नीचे का। अगर ये आपको कंफर्म हो जाए कि 550 का है 20% डिस्काउंट यानी 110 रुपये का डिस्काउंट काट के 440 का है, तो आप 500 रुपये का देके 60 रुपये वापस ले लेंगे, तो सही है। और आपको पता ही नहीं है 460 का बन रहा है, तो आप एक अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि या मैं, अगर मैंने दे दिए पैसे इसको 500 और मैं कह रहा हूं मुझे वापस करो, क्या पता 500 से ऊपर का बनना हो, क्या पता 510 का बनना हो, तुमको तो पता नहीं है ना 440 का है। या तुमने 500 का दे दिया और तुम कह और देने लगे, वो कह रहे भैया तुम्हारे 60 रुपये बच रहे हैं, है बेइज्जती। तो ऐसी स्थिति में आप 500 का नोट देंगे तो बेइज्जती होगी, तो आप ऐसी स्थिति में 2000 का नोट तो चलता नहीं, और गरीबात दिख रही है गरीबी, क्योंकि नौकरी लगी ना है, तो 2000 का नोट है ना, 2000 का नोट। ऐसी स्थिति में आप अगर बच सकते हैं तो एक ही तरीके से बचते हैं, नोट दो सीधे 2000 का, साला इसी में से बचेगा, टेंशन ही खत्म। जब भी कहीं पे किराए, कहीं पे जाओ, किसी भी पेपर देने कहीं बाहर, तो आप एक काम करो, ऑटो का किराया देना, डायरेक्ट 100 का नोट दो। कितने किराया दो पूछो मत, जल्दी उठा भाई जल्दी काट, 100 का नोट, वो अपने आप सही काटेगा। अब पूछ ली कितने हुए, अच्छा नया मुर्गा है, तुरंत लग जाएगा, समझ में आया। तो आप अपनी बेइज्जती से बच सकते हैं, क्योंकि 2000 का नोट है नहीं आपकी जेब में, 1000 का चलता नहीं है, 500 का है। अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आप 500 से ऊपर जा रहा है 500 से नीचे आ रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस का यूज हो गया नहीं हो गया। तो यानी हर कदम पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का यूज है। कोई भी काम धंधा कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ तो करोगे जीवन जीने के लिए, कुछ तो काम धंधा करोगे, हर चीज में क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस गणित में ऐसा घुमा सकता है ना आदमी को, आपको लगेगा हाँ सही है लेकिन गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, किस दिन सिखाऊंगा तुम्हें प्लॉट नापना, प्लॉट नाप देंगे, जैसे प्लॉट होता है, प्लॉट खरीदते हैं हम लोग, आपको सही वही प्लॉट होगा, वही 4-6 गज हम बढ़ा देंगे, सिर्फ गणित का ही खेल है। आप ये भी फील नहीं कर सकते गलत है, आप ये फील नहीं कर सकते, आपको ये समझ नहीं आएगा ये गलत है, मैं 4-6 गज प्लॉट बढ़ा दूंगा, आराम से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा। हम बढ़ाएंगे, देखो पहले या तो फिट में नापोगे, तुम नापते काम है फिट में, गज में तो नापता नहीं है। एक फिट में, एक गज में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं, ठीक है। और एक फिट में कितने इंच होते हैं, एक फिट में कितने इंच होते हैं 12। अब तुमको यहीं पर यहीं घुमा देंगे, यहीं पर ऐसा घूम जाओगे कि 2-3-4 फिट आराम से बढ़ जाएगा,
सब गणित का खेल है। मैं समझाऊंगा, ये प्लॉट नापना सिखाऊंगा। मैंने खेत नापना सिखाया था बहुत पहले। खेत नापना एक मैंने वीडियो बनाई थी कि गांव में रहते हो तो खेत नाप, क्यों गांव में भी बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाती है। बैठिए लल्ला जरा हमारा खेत जरूर नाप दी कितने बीघा है, अब पता ना है नापने, बोले ग्रेजुएट करे बैठे हैं, गांव में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो तो खेत नापने सीख लो, शहर में रह रहे हो तो छोटे मोटे प्लाट नापने सीख लो, सिखा देंगे हम। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस की। यानी हर जगह हर मोड़ पे आपको किससे पाला पड़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो एक बात को सुन लो कान खोल के कि जो प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर यानी कि लागत मूल्य पर होता है। अगर इस बोतल को मैंने बनाया है, ठीक है, और इस बनाने में लागत आई है मेरी 100 रुपये, कितने रुपये लागत आई है, तो ये मैंने इसमें रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज, जितना भी चार्ज टैक्स वगैरह लगा के ये मुझे कितनी पड़ गई 100, फाइनली कितनी पड़ गई, तो इसे चाहे लागत मूल्य कह लूँ या मैं आपसे खरीद लूँ ये 100 रुपये की, तो ये मेरे कॉस्ट प्राइस हो गया, या क्रय मूल्य कह लूँ, या तो इसको क्रय मूल्य कह लूँ या लागत मूल्य कह लूँ या कॉस्ट प्राइस कह लूँ, कोई दिक्कत है। अगर मैं प्रॉफिट लूँगा तो इसी पे तो लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 10% का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, कितने परसेंट का, तो ये पड़ी कितने की मुझे 100 रुपये की, तो 100 रुपये का 10% प्रॉफिट लूँगा, तो 100 का 10% कितना होगा 10, मैं कितने की बेचूंगा 110 की बेचूंगा। यानी कि जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ऐसा भी तो होगा, मैंने बना के तैयार करी 100 रुपये में, लेकिन ये बिकी ना रही, 100 रुपये में 90 में बिक रही है, तो घाटा हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस, होना कहाँ पे, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पे। यू गॉट इट, ठीक है। यानी कि अगर जो क्रय मूल्य कह लो, COSTPRIC कॉस्ट प्राइस कह लो या लागत मूल्य कह लो, जो भी होना है, प्रॉफिट हो या लॉस, होना इसी पे है। प्रॉफिट हो या लॉस, होना इसी पे है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? प्रॉफिट या लॉस इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं कह रहा हूं, अब मैं CP बोलूंगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस, सही है, हमेशा क्या बोलूंगा मैं, CP। अगर इस बोतल की कीमत कितनी है 100 रुपए, और मैं चाहता हूं कि 100 रुपए का 10% प्रॉफिट चाहता हूं, इस बोतल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहता हूं, 10% का प्रॉफिट चाहता हूं, तो 100 का 10% निकालूंगा, कितना आ जाएगा 10। यानी कि 100 रुपए मेरी कॉस्ट प्राइस थी, 10 रुपए का प्रॉफिट कितने का बेच दूं, X। लेकिन प्रोसेस यही होगा, लेकिन उसको थोड़ा घुमा के करेंगे। घुमा के करने का मतलब है कि मैंने आपको समझाया था, परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है, जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको एरो वाले मेथड पे, उसी मेथड पे एक भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा परसेंटेज, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा डिस्काउंट, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये 5 चैप्टर एक ही तर्ज पे खत्म हो जाते हैं, एरो, सिर्फ एरो पे। तरीका क्या होता है, तरीका वही होता है जो आप को परसेंटेज में पढ़ाया था। परसेंटेज में क्या था, जैसे किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है, तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर ये 100 है, इसका आपको 20% निकालना है, कितना, 100 का 20%, तो मामला क्या है, 100 गुणा 20/100, और 100 से 100 कट गया तो कितना आया 20। अगर किसी भी चीज की कीमत आपको नहीं पता हो, किसी भी चीज की कीमत आपको नहीं पता हो, तो उसको आप क्या मानते थे अब तक, X। यदि कोई वस्तु खरीदी, उस पर 20% प्रॉफिट के बाद, उस पर वो 20% प्रॉफिट के बाद 156 रुपए की बेच दिया, तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बात ये थी कि आपको कॉस्ट प्राइस अगर नहीं पता होता था, तो कॉस्ट प्राइस यानी कुछ भी नहीं पता होता, क्या मानते थे, X। क्या मानते थे, X मानते थे, क्योंकि आपको नहीं पता था X। लेकिन अब X नहीं मानते, अब X नहीं मानते, X की जगह पे हम दूसरा नंबर मानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि X का कितना, X का 20%, तो क्या होगा, X इंटू 20/100। निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 20×5 100, X/5 आया, और X की क्या हो जाता 100। अगर X को मैं रिप्लेस किससे कर दूं, 100, जहां X मानना था वहां आज के बाद क्या मानूं, 100। तो क्या होगा, अगर मुझे 100 का 20% निकालना हो, तो 100 का 20% मतलब 20/100 हो जाएगा। अगर मुझे निकालना हो 100 का 30%, तो 30/100 कितना आया 30। अब 100 का मैं P% निकाल दूं, अगर 100 का मैं P% निकाल लूंगा तो P/100 कितना आया P। अगर मैं 100 का 17% निकाल दूं, कितना परसेंट, 17, तो कितना आया 17। यानी कि मैं 100 क्यों माना, क्योंकि 100 का जितना परसेंट निकालो उतना ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये 00 से 00 कट जाते हैं, ये 00 से 00 कट जाते हैं, और X का पीछा छोड़ दो, क्योंकि X ना होता अगर उसकी वैल्यू होती तो। गॉट इट, X ना होता अगर उसकी वैल्यू होती तो। X कौन होता है, भूतपूर्व, समझ में आया। कोई आपके साथ हिम्मत सिंह है, आपका कोई X है या X थी या X है, तो वो X क्यों है, वो प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू होती आपकी जिंदगी में, या उसकी जिंदगी में आपकी वैल्यू होती, या आपकी जिंदगी में उसकी वैल्यू होती, तो वो X होती, प्रेजेंट होती,
और फ्यूचर होती ना। अगर वो एक्स है इसका मतलब एक्स की वैल्यू नहीं थी, इसीलिए अब एक्स की जब वैल्यू नहीं है तो काहे ले घूमे उसको, मत ढो उसको। ढोना होता है ढोना, मत ढो उसको, समझ में आया? एक्स को मत ढो, एक्स ये किसको ले आओ, 100 को, किसको ले आओ, 100 को। तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज वाला आप एक बार क्लास देख लेना कि मैंने इस 100 को क्या कैसे समझाया था, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि परसेंटेज निकालने पे, ठीक है। तो अब जब भी कुछ मानना होगा तो कितना मानेंगे, 100, कितना मानेंगे, 100। दूसरी बात, प्रॉफिट या लॉस कभी भी होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा या सेलिंग प्राइस पे होगा। अगर 100 रुपए की बनाने में लगे खर्चो या 10 रुपए या 20 रुपए, कुछ ना कुछ तो उसको बनाने में लगे होंगे पैसे, तो ये मेरे कॉस्ट प्राइस हो गई। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए पे प्रॉफिट लूंगा, 100 पे ही लॉस, जो भी होना है इसी पे होना है नहीं होना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये बोतल की कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए, और इस पे मैं 10% प्रॉफिट लेना चाहता हूं, तो 100 का ही तो 10% लोगे, और 100 का 10% कितना आएगा, 10। तो अब 100 रुपए पे कितना रुपए प्रॉफिट लोगे, 10 रुपए का, तो आप बेचोगे कितने में, ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस कह लो या विक्रय मूल्य कह लो या एसपी कह लो, समझ में आया? तीन चीज में कोई चीज कह लो, लेकिन हम हमेशा क्या बोलेंगे, एसपी शॉर्ट में, ठीक है। इसको सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको एसपी, ठीक है। तो आप 110 एसपी हो गया, तो इसको लिखने का तरीका ये बना लो कि जो हम लोगों ने परसेंटेज में यूज किया था, सीपी कितना है, 100, तो प्रॉफिट कितना लोगे भाई साहब, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, आंखें बंद करके बोल दोगे, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, क्यों, क्योंकि वो तो जो डबल जीरो तो वो कट जाते हैं। 100 का P% P, 100 का Q% Q, 100 का R% R, 100 का 17% 17, 100 का 39% 39, 100 का 50% 50, यानी 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही आएगा। क्यों आएगा वो भी पता है। तो 100 में 110 जोड़ दे, 100 में 10 जोड़ दिए कितने हो गए, 110। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस 90 रुपए, कितनी है, तो 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो उस पर 10% का प्रॉफिट चाहते हो, तो 90 का 10% कितना आएगा, 9, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 99। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं है, सही है ना, ठीक है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपए, और मैं इस पर 15% का प्रॉफिट चाहता हूं, तो 15% 30 आ जाएगा, 15% कितना आएगा, 200 का 15% कितना, और 200 में 30 जोड़ा तो बोलो। अगर मैं कह रहा हूं इसके 300 रुपए, कितना है, 300 रुपए है, और जो प्रॉफिट है वो 10% है, प्रॉफिट है वो, तो 300 का 10% 30, 300 का 10%, और 300 में 30 जोड़ा तो 330। दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर 300 रुपए की चीज है, कितने की है, लेकिन लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, ये प्लस ये बता रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, माइनस ये बता रहा है लॉस हो रहा है, तो 300 का 10% 30 ही आएगा। अरे 300 का 10% 30 ही आ रहा है, प्रॉफिट हो या लॉस वो अलग बात है, 300 का 10% 30 ही आएगा। अब बताओ 30 बढ़ाऊं कि घटाऊं, तो 300 में से 30 जाएंगे तो कितने मिलेंगे, 270। दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द लॉस, दिस इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब इस चीज को निकालने में अब आपसे क्या कहेगा, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, कहेगा आपसे कि सीपी और जो एसपी का जो अनुपात है वो 10:13 है, 10:, तो आप इस बात को समझ जाना, अच्छा सीपी कितना है 10 और एसपी कितना है 13, और 10 से 13 हो रहा है तो कितना परसेंट है, 30%। कितना परसेंट है, 30। अगर ये बात ना समझ में आए, ये बात पल्ले ना पड़े, तो क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बात समझ में ना आए तो आप क्या काम करना, इस नंबर को 100 बना सकते हो, इस नंबर को 100 बना सकते हो। अगर इस नंबर को 100 बनाना है तो 10 से उधर गुणा कर दो और 10 से इधर गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 130। अब बताओ 100 रुपए की चीज 130 रुपए की बेच रहे, 30% प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं। इसको निकालने के 3 तरीके, लेकिन आप बिना लिखे निकालेंगे, बस चंद सेकंड दे दीजिएगा मुझे। प्रॉफिट हमेशा कहां होता है, कॉस्ट प्राइस पे यानी कि सीपी पे, और हम जो बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाता है, खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। बहुत अच्छे भाई साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा कि सीपी और जो एसपी का जो रेशियो है वो 20 और 21 है, 20 और, इसका मतलब ये है कि सीपी 20 है और एसपी तुम्हारा कितना है, 21 है। इसको निकालने के 3 तरीके समझा रहा हूं मैं। पहला तरीका यह है कि 20 का 5% निकालो, 20 पंजे 100,
1 आ जाएगा। तुम इस बात को भी मत समझो, आप इसको नंबर को क्या बना लो 100। अच्छा सुनो, अगर 100 रुपए की चीज 110 की बेचो तो 10% प्रॉफिट, 100 रुपए की चीज 120 की बेचो 20% प्रॉफिट। इस बोतल की कीमत है 100 रुपए, मैं इसको 130 का बेच दूं कितना परसेंट प्रॉफिट, 30। कीमत है 100 रुपए, मैं 140 का बेच दूं तो कीमत है 100 रुपए 80 का बेच दूं तो 20% का लॉस, 20% का लॉस। 100 रुपए की कीमत है 70 का बेच दूं तो 30% का लॉस। 100 रुपए कीमत है 50 का बेच दूं तो 50% लॉस। 100 रुपए कीमत है 180 का बेच दूं तो 80% प्रॉफिट। 130 रुपए की चीज है, कितने की है, और 100 की बेच देता हूं, अब ना पता 30% लॉस। अच्छा आप नहीं निकाल पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे, सुन लो, चलो ऐसे समझ रहे हो। चलो 125 की कीमत है, कितनी है, 125 की कीमत है, और मैं बेच दूं इसको 100 रुपए में। कीमत कितनी है 125, और बेच दूं कितने में, 100 रुपए में। तब तो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो ना, डायरेक्ट तो नहीं बोल पा रहे हो ना, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। सुनो, सीपी है तुम्हारा 125 और सेलिंग प्राइस कितना है 100। ये तो समझ आ रहा है कि लॉस हो रहा है, बट कितना परसेंट हो रहा है नहीं बता पा रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर यही बात पूछा होता कि 100 रुपए की चीज 125, अच्छा 25% प्रॉफिट, यहां बोल पा रहे हो लेकिन यहां नहीं बोल पा रहे हो। इसका मतलब एक बात दिमाग में घूम घूम के आ रही है, अगर किसी भी चीज का मूल्य 100 हो और पूछ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 100 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो फर्क पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका हम कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते हैं। देखिए इसको हटा दो, अब 125 से 100 पे जाना है, करेक्ट। तो आप ये समझो कि कितना परसेंट लॉस तो हो रहा है ना, ये कंफर्म है, लेकिन कितना परसेंट हो रहा है ये नहीं पता। तो सुन लो, कितना परसेंट हो रहा है ये नहीं पता। अगर मैं कह देता कि सीपी है तुम्हारा 120 रुपए, कितना है, और इस पे तुम 10% का प्रॉफिट ले रहे हो, कितने परसेंट का, तो आप 120 का 10% निकालोगे नहीं निकालोगे, 10%, यानी कि 0 से 0, 0 से 0, कितना मिला 12, यानी 120 का 10% कितना होता है 12। अब ये 12 जोड़ोगे तभी तो 132 आया। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां पर क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां पर क्या लिखा होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि 140 रुपए है, कितना है, और मैं कह रहा हूं कि 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, 10% का क्या हो रहा है, चलो लॉस कह लो इस बार, 10% का क्या हो रहा है, तो 140 का 10% 14 होगा। कैसे निकालते हैं, 140 का 10/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना मिला 14। कोई दिक्कत। अब बताइए इस 140 में से 14 निकालेंगे 126 आएगा। यानी यहां पर क्या लिखा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां पर क्या लिखा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां पर क्या लिखा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा है। अगर 125 से 100 पे जाना है तो ये तो पता है कि लॉस हो रहा है, बट कितना परसेंट हो रहा है ये नहीं बता पाते, ये नहीं बता पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 125 गुणा k बटा 100। हम तो परसेंटेज से निकालते थे, हमारे हिसाब से इतना ही आना चाहिए, लेकिन इनके क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 25। अरे क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, हमारे हिसाब से इतना, क्वेश्चन के हिसाब से इतना। अब k का मान निकालो 20 आ जाएगा, k का मान निकालो 20 आ जाएगा। ये तरीका समझ में आया, लेकिन यूज नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे। प्रॉफिट कहां होता है, कॉस्ट प्राइस पे। लॉस कहां होता है, अच्छा लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, होगा नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन ना कहे, क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर कह देता है लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे, वो कहेगा अलग, लेकिन एक्चुअल में कहां होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। मैं कह रहा हूं कि सीपी और एसपी का रेशियो 20 और 21 है, 20 और, तो इसको निकालने के 2-3 तरीके सारे समझा रहा हूं। यानी कि सीपी कितना है आपका 20 और एसपी कितना है 21। ये तो समझ में आ रहा है प्रॉफिट है, ये तो समझ में आ रहा है प्रॉफिट। पहला तरीका देखिए प्लस का k%, पहला तरीका देखिए ये वाला। तो 20 हम कैसे निकालेंगे, 20 गुणा k बटा 100 बराबर कितना 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1। अब k का मान निकालने 5 आ जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, 20 है और यहां पर कितना 21, हमको पता है अगर इसको 100 बना लें मजा आ जाएगा। इसको 100 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दें इधर और 5 से गुणा कर दें इधर, ये हो गया 100 और ये हो गया 100। अब अंधा भी बोलेगा कितना परसेंट, 5%। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, ये 20 रुपए की चीज है और इसको 21 का पहुंचाना है। दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। ये बात समझ में आ रही है कि प्रॉफिट है, बट ये समझ नहीं आ रहा है कितना परसेंट है। मेरी बात को ध्यान सुनना, 20 में किस नंबर ही गुणा करें कि 5, 20 में किस नंबर ही गुणा करें कि
100 बन जाए तो 5%। 20 पंजा 20 का, अगर मैं मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 20 में किस नंबर की गुणा करें 100 बन जाए? 5 की गुणा करें, क्योंकि 20 पंजे 100, अब 100 से 100 कट जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं 20 की गुणा कर दूं 5 से, 5% यही तो होगा। कैसे भी ये क्या बन जाए 100, एक ही तो चाहिए, एक ही तो चाहिए, तो कितने गुणा करो 5 की। दूसरी बात कहता हूं, अगर मुझे 20 रुपए की चीज 22 रुपए की चाहिए, 20 रुपए की चीज 22 रुपए की चाहिए, तो 20 में किस नंबर की गुणा करूं कि 200 बन जाए? अरे मुझे चाहिए 2, चाहिए, अरे 20 रुपए की चीज 22 रुपए की हो रही है, प्रॉफिट 2 रुपए का चाहिए, लेकिन वो 2 रुपए का तभी आएगा जब उसके साथ डबल जीरो हो, क्योंकि डबल जीरो काटेगा नहीं काटेगा, यानी कितना चाहिए 200। तो 20 में किस नंबर की गुणा करूं 200 हो जाएगा, 10 की गुणा करूंगा। अगर मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 20 रुपए की चीज अगर 23 रुपए कर दूं तो 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए नहीं चाहिए? 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 300 होने चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 20 में किस नंबर की गुणा करूं कि 300 हो जाए? 15 गुणा करो 300 हो जाएगा, 15%। दिस इज द आंसर। और समझाते हैं, चिंता मत करना। अगर ये कोई भी चीज लिखी है मेरी, मैं चाहूं तो 2 तरीके कह दूंगा, बहुत मजा आएगा, लो कर लो, प्लस का k%, ऐसे नहीं। मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना मजाक नहीं है, और मजाक में पढ़ोगे तो तुम्हारा मजाक बन के रह जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। समझ में आया? क्योंकि लोग तुम्हारा स्टेटस देखते हैं हमेशा। समझ में आया? चाहे जिंदगी का हो या व्हाट्सएप का, स्टेटस बना के रखो बढ़िया वाला। मैं एक बात कह रहा कि अगर 25 रुपए की चीज 26 की बेच रहे हो, दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी, तो 25 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए नहीं चाहिए? 25 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट? तो 25 का 1 रुपए का चाहिए, तो 25 चौका 4% हो गया। कैसे? मेरी बात सुनो, अगर 1 चाहिए तो 100 होना चाहिए, तो 25 में किस नंबर गुणा करोगे 100 बन जाए? 4 की। 25 रुपए की चीज 24 रुपए की हो रही है, मतलब 1 का घाटा चाहिए, तो चाहिए तो 25 रुपए, तो 25 में किस नंबर गुणा करूंगी 100 बन जाए? 4 की। 25 रुपए की चीज 27 रुपए की हो जाए, कितने की हो जाए? यानी कि 25 रुपए की चीज 27, 2 रुपए का फायदा चाहिए, 2 रुपए का फायदा होने की 200 होना चाहिए, तो 25 में किस नंबर गुणा करूं 200 बन जाए? 8, 25 अट्ठे 200। वरना प्लस का k% से भी निकाल सकते हो, इसको 100 भी बना सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो प्लस का k%, बट ऐसे लिख सकते हो 25 गुणा k बटा 100 बराबर 2, और काटा पीटी कर लेना आंसर। अरे 25 चौका 100, कितना परसेंट आ जाएगा? 8%। एक तरीका ये है, या इसको 100 बना लो, 25 चौका 100, 27 चौका 108, अब भी देख लो 8% है। लेकिन इस तरीके और इस तरीके में ये वाला तरीका बेस्ट है, तीसरा वाला, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल। मजाक हो तो सब सिलेक्शन ना ले लें, अगर इतना आसान हो तो सब सिलेक्शन ना ले लें, थोड़ा सा टिपिकल तो चाहिए। और जैसे सब पढ़ते हैं वैसे तुम पढ़ लो, तो सब जैसे सबका नहीं हो रहा, तुम्हारा भी नहीं होगा। सिलेक्शन होता है 1% का, तो तुम्हें वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे 99% नहीं पढ़ते हैं, तुम्हें वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे 99% नहीं पढ़ते हैं, तुम्हें वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे 1% पढ़ते हैं। तो अगर तुम देखते हो अरे बहुत ऐसे कर लेते हैं, बहुत ऐसे कर लेते हैं, तो आप सिलेक्शन नहीं करोगे, तुम वैसे मत करो। यू गॉट इट? और समझाते हैं आपको। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम सवाल से कराते हैं, सही है? सवाल को ले लेके चलते हैं, तब ज्यादा। एग्जाम्पल कह रहा है लागत मूल और विक्रय मूल का अनुपात कितना है? 25:26, यानी कि सीपी है 25 और एसपी है 26। एसपी है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि प्रॉफिट हो रहा है। मैं तीनों तरीके लिखूंगा 5 सवाल तक। कितने सवाल तक? 5, उसके बाद नहीं लिखूंगा। प्लस का k%, प्लस का तो कैसे लिखेंगे? 25 गुणा k बटा 100, डिफरेंस बोले तो 1, तो k बराबर कितना परसेंट आ जाएगा? 4। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, 25 रुपए, पेज को खाली कर लो। 25 रुपए की चीज कितनी हो रही है? 26 की, तो इसको क्या बना लो? 100। तो इसमें कर दो 4 से गुणा और इसमें कर दो 4 से गुणा। 25 चौका 100 और 26 चौका 104। अब अंधा भी बोलेगा 4%। अब ये नहीं बोल पाया तो भाई से खत्म आदमी। अगर 100 रुपए की चीज लेके 104 में बेच रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि 4% प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर वाला ही मालिक है फिर तो कुछ। अरे भाई, अगर कॉम्पिटिशन दे रहे हो और 100 रुपए की चीज 110 की बेच रहे हो, 10% प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो, तो पता नहीं क्या होगा तेरा, क्या होगा जनाब आली है। क्या अलग है तेरा, क्या होगा कालिया? हाँ, अब देखो आगे। अब दूसरी तरीका, तीसरा तरीका, जो ये तो बेकार वाले अपने अपने काम के नहीं है, ये भी बेकार, ये भी बेकार। हमारा वाला 25 रुपए की चीज कितने बेच रहे हो? मैं बताऊं एक बात ईमानदारी से, ईमानदारी से बताऊं, सत्य बताऊं, कतई कतई सत्य है कि देखो जरूरी ना है कि सबकी नौकरी लग जाए।
लेकिन ये जरूरी है कि सब अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा करेंगे, और जो भी काम धंधा करेंगे उसमें प्रॉफिट लॉस होगा। और आप कहीं भी कॉपी पेन लेके ना घूमोगे, सुन लेना आप बात को, कहीं भी कॉपी पेन लेके नहीं घूमोगे। तो कहीं भी आ जाए 25 रुपये की चीज़ 26 की हो रही है, अच्छा अभी लाख कॉपी पेन, मर जाओगे। और ऐसी बेइज्जती होगी ना, कहीं समाज में दिखाने लायक नहीं रहोगे मुँह, मैं बता रहा हूँ। कहीं पर अगर 4 लोगों में बैठ के छोटी मोटी परसेंटेज और नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भाई साहब ग्रेजुएट कहना अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएशन लानत की बात है, इंटर कहना भी लानत की बात है। तो मैं बता रहा हूं ये तरीका आपकी जिंदगी में हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा, ताउम्र काम करेगा, नौकरी लगे ना लगे डजंट मैटर। लेकिन अगर ये तरीका सीख लिया, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। जाओ, इस तरीके में आपको कॉपी पेन चाहिए, इस तरीके में आपको कॉपी पेन चाहिए, क्योंकि हर चीज 100 नहीं बन सकती है। 30 रुपए कह दो तो 300 नहीं बनेगा। अगर मैं कह दूं कि 30 रुपए की चीज 36 रुपए की हो रही है, तो ये 100 नहीं बना सकते, लेकिन मैं कह सकता हूं ये 20% है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ूंगा, इसीलिए कह रहा हूं। अगर ये पढ़ भी लिया, मर जाओगे। अगर ये सीख भी गए, ये तरीके, दोनों तरीके सीख गए, तो मर जाओगे। हर चीज 100 नहीं बनेगी। 26 की चीज कह दो 28 रुपए की हो गई, 30 की चीज कह दो 32 रुपए की, कहां से लाओगे 100? नहीं हो सकता। लेकिन ये तरीका हमेशा काम करेगा। तो बता रहे हैं कि चाहे लड़कियां हो, भाई घर में भी तो काम होता है, दुनिया भर का करते हैं ना, गृहस्थी गृहिणी हो तभी तो प्रॉब्लम है। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये तरीका सीख लिया तो ताउम्र हमको याद रखोगे कि भैया हाँ, इस तरीके से हम परसेंटेज निकालना सीख गए। ये तरीके आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएंगे, हर बार बेइज्जती कराएंगे, क्योंकि आपके लिए कॉपी पेन चाहिए। जरूरी नहीं नौकरी लगी, लेकिन ये जरूरी है पेट पालोगे, कुछ तो करोगे, कुछ तो काम धंधा करोगे। यू गॉट इट। अगर मैं आलू बेचने लगूँ, ठीक है, 8 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 25 के 3 किलो, 8 रुपये किलो, 25 के 3 किलो, कौन से खरीदो? फटाफट बोलो। 8 रुपये किलो, 25 के 3 किलो, 25 के 3 किलो। अगर आपने सुना 25 के 3 किलो मिलने हैं, अरे 25 के 3 किलो मिलने हैं, वो पड़ गए 8 रुपये 33 पैसा प्रति किलोग्राम। और 8 रुपये किलो यानी कि किलो बेच रहा है तो सस्ते बिक रहा है, लेकिन ना 25 के 3 किलो ले आए, लियो भाई। हर मोड़ पे आपका परसेंटेज, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मेरी बात को समझो तुम। ये जो तरीका है आपकी जिंदगी में ताउम्र काम आएगा। ये तरीका थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये तरीका आपका पेपर खत्म, आप खत्म, यहीं की यहीं तरीका खत्म। और ये तरीका पेपर निकले ना निकले आपकी बला से, साला काम आ गया, सीख गए। तो ये तरीका सीख, थोड़ा सा टिपिकल है। तो 25 रुपए की चीज अगर 26 रुपए की हो रही तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 25 रुपए 1 रुपए, यानी कि 1 रुपए का मतलब 100 होना चाहिए, तभी तो 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर 2 रुपए फायदा चाहिए तो 200 हुए, 3 रुपए फायदा चाहिए तो 300 हुए। क्यों? क्योंकि 2 जीरो नीचे टपक रहे हैं, काटन ताई चाहिए। 10 रुपए का फायदा चाहिए, 1000 चाहिए ऊपर, कितना चाहिए? क्योंकि परसेंटेज का साइन है ना, तो 2 जीरो कटने नहीं चाहिए। अब 25 रुपए की 26 रुपए, 1 रुपए का फायदा यानी कि 100 बन जाए, तो 25 में कर 4 गुणा 100, दिस आंसर। मैं दूसरे एग्जांपल बोल रहा हूं फटाफट कि 40 की चीज तुम्हारी 52 की हो रही है, यानी कि 12 रुपए का फायदा चाहिए, कितने का? तो 30% निकाल, 100 बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, इसको नहीं बना पाओगे, 100 निपट जाओगे। यू गॉट इट? समझ पा रहे हो मेरी बातों को? थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने समझा भी दिया। ये कॉपी पेन पे होंगे ये दोनों तरीके, ये वाला ओरली होगा। और हमेशा कॉपी पेन लेके थोड़ी घूम रहे हो हर जगह। तही तो है, चाहे कह दो को 16 और 17, मोबाइल निकालो, 16 + 17, मर जाओ ना, निपट जाओ। भाई इतना खत्म हो चुके हैं हम लोग कि 16, 17, 39, 45, 46, 48 जोड़ने के लिए डाला 24 घंटे मोबाइल के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। नंबर किसी का याद नहीं, कुछ किसी को याद नहीं, जरा सी कैलकुलेशन, जरा सा जोड़, जरा सी गुणा। अगर कहते 12 × 77, अरे 12 × 77 ना हो, कितने लोग नहीं कर पाएंगे। अपना क्या है? 12 × 7 = 84, 840, 12 × 7 = 84, 840 हो जाएंगे। और 12 × 7 = 84, 840 84 जोड़ दो, 924। 12 × 91, 12 ने में 108, 1080, 12 × 12, 1080, 12 1092। अपना हो गया। क्या जा रहा है ससुरा? किसी का स्क्वायर निकलवा लो, कुछ निकालो, क्यों काम किया इन चीजों पे? अगर 12 × 125, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, क्या करोगे? आधे से आधा, 12 6 3 150, यानी कि 1.5 आएगा। 1.3 जो लोगों को 1500 आंसर आएगा, जोड़ लो, 1500 आएगा। हाँ, तो तुम नहीं पढ़ोगे तो हम क्या करें? निपट जाओ। हम तो सिखा रहे हैं ना तुमको। अब मैं बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि गणित तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम खाली गणित से नहीं निकलेगा, लेकिन जिंदगी जीना सीख जाओ गणित से। अरे इतिहास भूगोल कुछ काम में नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। बताओ, ससुराल वाली ये थोड़े कहेंगे औरंगजेब को जन्म कब होते ही हो, औरंगजेब से क्या जन्म का मतलब है? भाई जब गणित में मुझे काम आ जाएगा, जे बेइज्जती कराएगा। अरे पता नहीं, हिस्ट्री भूल गए, बहुत पहले पढ़ी थी। अरे गणित कैसे भूल जाओगे? कह दो गणित भूल गए, कह दो कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, भूल गए, कोई बात नहीं,
कहाँ पे कौन से देश में क्या चल रहा है पता नहीं भाई, अपनी जिंदगी बिजी, दूसरे देश की देखे करंट में चल जाओ, लेकिन गणित में नहीं चल सकते आप। गणित में कोई बहाना नहीं चलेगा, पता चलेगा कोई? अगर दूसरे देश की बात हो रही है तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अरे यहीं अपने घर की गृहस्थी नहीं देख पा रहे हैं, बांग्लादेशी कौन देखे, मजाक में निकल जाओगे। 4 3 12, आप ना समझ में आ रही कहाँ रहोगे, तो मेरी बात को समझ लो। यू गॉट इट नॉट? चलो हाँ चलो अगला सवाल करो। ये बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत हो रही, कोई आपत्ति हो रही, कोई विपत्ति हो रही तो भोंको। नेक्स्ट। अरे रुक जा भैया, कह रहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 4:5, यानी कि 4 रुपए की चीज हो रही है 5 की, दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब 4 रुपए की चीज 5 रुपए की, 2 4 पे 1 रुपए का फायदा, कितने का? यानी कि 100 चाहिए, तो 4 की गुणा किससे करूं? 25, 25 चौका 100। ये दिमाग में तुरंत घूमेगा। अदरवाइज क्या तरीका है? प्लस का k%। मैंने बोला था कि मैं 5 सवाल तीनों तरीके से कराऊंगा, 5 सवाल तीनों तरीकों से कराऊंगा। तो कितना परसेंट हो रहा है डजन मैटर, लेकिन 4 गुणा k/100 बराबर 1, और k की बराबर कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। तरीका नंबर 1। दूसरी बात ये कहता है कि 4 रुपए की चीज अगर 5 रुपए की हो रही है, दिस इज द सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस, तो इसको बना लो 100। इसको क्या बना लो? और इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुणा इधर कर लो और 25 से गुणा इधर कर लो, तो 25 चौका कितना हो जाता है? 100, और 25 पंजे कितना हो जाता है? 125, और 100 रुपए की चीज 125 की हो रही है। अब यहां तो बताई दो कितना परसेंट? 25%। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी में हरियाली लाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो अगर दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस, और 4 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही है, कितने की हो रही है? 4 रुपए की चीज अगर 5 रुपए की हो रही है, तो 4 रुपए कितने का फायदा? 4 रुपए पे 1 का फायदा है, मतलब 1 का मतलब 100 चाहिए। तो 4 में किस नंबर ही गुणा करूं 100 बन जाए? 4 में किस नंबर ही गुणा करूं 100 बन जाए? 25 गुणा करूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया? ये तरीका अगर सीख गए तो ताउम्र काम में आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट। अब सोचो, कह रहा है 10 रुपए की चीज 11 रुपए की हो रही है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11, यानी कि सीपी तुम्हारा कितना मेरे भाई? 10, और तुम्हारा जो एसपी कितना है भाई? 11। तरीका तीनों लिखो। अगर नहीं पता तो कितना परसेंट? k%। कैसे लिखोगे? 10 गुणा k/100 बराबर, दोनों का डिफरेंस कितना? 1। 0 से 0 कट जाए, k बराबर कितना परसेंट? 10। 1। दूसरा तरीका, ये 10 है और ये कितना है? 11। ये 10 है और ये कितना है? 11। तो तुम इसे 100 बना लो। क्या बना लो? तो 10 से गुणा इधर कर दो, 10 से गुणा इधर कर दो, दिस इज द 100 और दिस इज द 110। पेज को खाली करो। अब 100 रुपए की चीज 110 रुपए की हो रही है, कितना परसेंट प्रॉफिट? समझ पा रहे हो? तीसरी बात, ये दोनों बेकार हैं। तीसरी बात ये है कि सीपी तुम्हारा 10 है और एसपी तुम्हारा 11 है, तो 10 रुपए की चीज 11 रुपए की हो रही है, यानी 1 रुपए का फायदा। कितने रुपए का फायदा? 1 रुपए मतलब 100 चाहिए ना ऊपर, तो 1 में किस 10 में किस नंबर ही गुणा करने की 100 बन जाए? 10। ये बोलो, है आसान? कोई भी नंबर होगा ये कर पाओगे, और समथिंग समथिंग भी कर पाओगे। समझ में आ रहा है? 10% डायरेक्ट दिख रहा है ना, क्योंकि 10 रुपए पे 11 रुपए का, 10 रुपए की चीज 11 रुपए की हो रही है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 रुपए 1 चाहिए, 10 पे 1 चाहिए मतलब 100 चाहिए, तो ऊपर 100 बनना चाहिए ना। तो भैया 10 में किस नंबर ही गुणा करें 100 बन जाए? 10 की। अगर 10 रुपए की चीज 14 रुपए चाहिए तो 4 रुपए है, 4 रुपए चाहिए ना, तो 4 का मतलब 400, 4 का मतलब, तो 10 नंबर में 10 में किसी गुणा करें? 40 की। यू गॉट इट? नेक्स्ट। मैं तीनों तरीके लेके चल रहा हूं। 3 सवाल हो चुके ना? तीनों को 4 हो गए? 3। ये देखो, देखो 20 रुपए की चीज कितने की हो रही है? तरीके तीनों लिखो, ज्यादा हीरो मत बनो। कितना परसेंट? k%। 20 गुणा k/100 बराबर 1। समझ में आया? तो 20 पंजे 100, तो k बराबर कितना परसेंट? 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका, इसको क्या बना लो? 100। ये पंजे 100, तो 21 पंजे 100। अंधा भी बोलेगा 100 रुपए की चीज 105 रुपए की, तो 5% का प्रॉफिट। तीसरा तरीका, अच्छा 20 रुपया पे 1 चाहिए, कितने पे चाहिए? 20 पे, मतलब 100 बन जाए, तो 20 में काय की गुणा करो 100 बन जाए? 5 की। 5%। सही है, सबसे आसान है। इसको तो लिखना भी नहीं पड़ता, काम आएगा जिंदगी में। ये वाले लिख के करने पड़ेंगे, हर जगह कॉपी पेन लेके थोड़ी, कॉपी पेन है सब कुछ सामने बैठ के निकाल रहे हो, घना बेइज्जती।
मैं तुमको कैलेंडर में सिखाया था ना, कैलेंडर में कितनी बेइज्जती बचाई थी मैंने। एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था कि मम्मी की चप्पल से बचना चाहते हो तो 1 मिनट की वीडियो जरूर देखो, 8,000 लोगों ने देखी। मम्मी की चप्पल से बचना। मम्मी ही ऐसी होती हैं कि भरी महफिल में बेइज्जती कर देती हैं। पापा नहीं करते, पापा नहीं करते लाते हैं, पापा इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन मम्मी है कहीं भी अगर मम्मी को बोलना होता है तो बोल देती हैं, नहीं सोचती हैं कि क्या है क्या नहीं, नहीं बोलती हैं। मम्मी का रौला ही अलग होता है। कहती ना बचपन में कते नहीं मारूंगे, ऐसे पीछे डंडा इधर आ जा, और मार के जो सूतती थी ना पकड़ के, हाँ हाँ अभी आ गया तो कम मारूंगी, बाद में आया तो बहुत मारूंगी। और तुरंत की तुरंत डील कैंसिल। अगर हत्ते आ गए उनके तो सारी डील कैंसिल तुरंत। भाई साहब कैसा गजब गजब पीटती हैं, पता नहीं। लेकिन पापा पीटते कभी कभी हैं, लेकिन जब भी पीटते हैं बढ़िया करके पीटते हैं। समझ में आया? मम्मी, अब मम्मी तो रोज ही पीटती हैं। मम्मी की गाली भी रोज मिलती है, मम्मी की पिटाई भी रोज लगती है। हाँ 100 सुनार की 1 लोहार की। अब पापा की जिस दिन लगती है, अच्छा मैं तो एक ही बार पिटाऊं भैया। वो तुमने वो देखा होगा, वो पेपरमेंट निकालने की मशीन होती है, मेंथा ऑयल, उसका प्लांट होता है, जो मेंथा ऑयल होता है निकालने का, उसमें क्या था मैं बता रहा हूँ। मैं एक ही बार पिटाऊँ, बहुत ही पिटाऊँ, तब से मैं कते सुधर गया हूँ। जो मेंथा ऑयल होता है ना, एक टैंक होता है बहुत बड़ा, तो यहाँ से इसमें से एक पाइप निकला होता है, इतना बड़ा कंडेंसर होता है, इसमें ठंडा होकर ऐसे कर पानी निकलता है, फिर एक ऐसे करके होता है इतना बड़ा, इसमें तेल निकलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 3 टैंक होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं इसमें, देखे होंगे तुमने ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें पानी, इसमें आता गिरता है, तो इसमें पानी, इसमें क्या होता है, पानी तेल, इसमें पानी तेल, इसमें पानी तेल। जो तेल होता है वो हल्का होता है तो ऊपर होता है, तो यहाँ से पानी निकलता रहता है, यहाँ से पानी। और यहाँ पर क्या होता है, जब इसको बंद कर दोगे तो ये टोटी होती है ऊपर की लगी होती है, तो निकल जाता है। हमने क्या किया, हम खेल रहे थे, मैं था, एक मेरा चचेरा, एक उसका फपेरा, एक मेरा फपेरा, 4 थे। तो वो तो दोनों भांजे हो गए पापा के, हम बचे और हमारा चचेरा बचा। हुआ क्या कि हमने कहा यार कुछ करते हैं, तो हमने कहा कि साला भुंटा होता, भुंटा उसकी ठोटी घुसती इसमें। अब जब इसमें तो लगातार पानी गिर रहा है, और अगर इसका पानी बंद कर दोगे तो तेल ऊपर उठेगा, और इसी में तेल होता है वो सब निकल जाएगा। ठुंटी घुसती इसमें, कि हमने कहा चलो उसको उठाते हैं। अब उठाने के चक्कर में क्या हुआ कि इसे तो बंद कर दिया, और ऊपर से पानी लगातार गिर रहा है, अब ये निकल तो सकता नहीं, तो पानी तेल जो टोटी यहाँ पे थी, वो ऊपर तेल होता है हल्का, सारा निकल गया। शिवाली पपेटा जो तेल होता है, पेपर में देखी वो मशीन। अब भाई साहब पापा हाय, बहुत बढ़िया भाई साहब, जब घुमा घुमा के मारा है ना, वो दोनों भांजे थे वो तो बच गए, और हमको हमारे चचेरा को इतना मारा कि सब खत्म, सब खत्म भैया, सब खत्म, सब निकल गया तेल। हमने कहा भैया बाद में से कान पकड़ लिए, कोई गलती नहीं करी आज तक। मम्मी की तो सुनते रहते हैं अलग बात है, लेकिन पापा की एक ही बार पिटाई खाइए और गजब खाइए। सारा भाई पूरा पूरा टंकी का जितना, पहले तेल कम 15-20 किलो तेल की टंकी निकलती थी, एक 20 किलो तेल सब बाहर कर दिया हमने, सब जमीन पे। पता नहीं क्या किया हमने, पागल हो गए ये समझो। वो तो मशीन के आसपास आएगी स्मेल, तो वहां पे मच्छर नहीं होता वहां पे, खतरनाक वाला है। अरे वो झुकैया था, वो झोंक रहा था, और वहां पे कौन हो रहा था, हम खेल, दिन का था, हम खेल रहे थे वहां पे, लेकिन वो घर वाले कह गए थे ना कि यहीं बैठे रहना, हमने कहा ठीक है बैठे, तो भाई कोई चोरी थोड़ी कर रहा है। जो कम से कम टंकी चलती है 3 से 4 घंटे, अगर अच्छी मतलब कबाड़ सूखा हुआ है तो ठीक है, और तेल तो सब निकल रहा है फिर पीछे के लिए, झुकैया है वो तो उसको झोंक रहा है, और तेल निकल रहा है आगे। यहाँ पर वो झुकैया बैठा है यहाँ पर, और यहाँ निकल रहा है तेल, कौन देख रहा है वहाँ जाके, और हम खेल ही देते वहाँ पे। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ तो लेकिन पिटाई जरूरी है, पिटाई जरूरी है। मैं तो एक ही बार पिटाऊँ, गजब पिटाऊँ। चलो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय, ये तो हो गया ना। सुनो, 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुन लो 25 पेनों का सीपी, लागत मूल्य का मतलब सीपी, और 20 पेनों के बिक्री मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। इनका ब्रेकअप पार्टी पता है, ब्रेकअप पार्टी पता है। देखो सीपी इधर एसपी तो नीचे आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अगर मैं सीपी 20 है और एसपी 25 है तो भाई साहब ये है। अब 20 रुपए की चीज 25 की हो रही है, यानी 5 रुपए का फायदा। कितने रुपए का फायदा? तो 5 रुपए का मतलब 500 चाहिए। अरे 20 रुपए की चीज 25 की हो रही है तो 5 रुपए चाहिए ना चाहिए, और 5 रुपए का मतलब 500 चाहिए। तो 500 कब बनेगा? जब 20 में क्या गुणा करें 25 की,
दूसरा सुनो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 5 से काट भी सकते हैं, 5 चौक और 5 आम। अब यहाँ पे के परसेंट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे के परसेंट? लास्ट का सवाल और कर रहा हूँ, के परसेंट लगा, फिर नहीं कराऊंगा मैं। तो 4 गुणा गे बटा 100 बराबर 1, तो 4 से काटा 25, के बराबर 25%। समझ में आया? दूसरा तरीका, इस 20 को क्या बना लेते, 100, और 20 पंजे 100 तो 125 पंजे 125, अंधा को भी दिख जाएगा यहाँ पर, और ये नहीं दिखा ना तो वो निपट जाए 10 रुपए का चूहा मार खा के। 100 रुपए की चीज 125 की हो रही है तो 20-25% का फायदा है। लेकिन ये दोनों तरीके बेकार है, ये दोनों तरीके बेकार है। अब क्या करते हैं, आपका अच्छा 20 रुपए की चीज 25 रुपए की हो रही है, 5 रुपये है तो 20 की 20 में 500 बनाना है, तो 500 का बनाओगे, 25 गुना करोगे 25%। इतना सब कुछ बच सकता है। 1 सेकंड में सवाल करा दूंगा मैं, ये ब्रेकअप भी नहीं कराना पड़ेगा। समझ में आया? कराऊं? देखो, ये और ये रेशियो निकाला आपने, ब्रेकअप तो याद ही है, ब्रेकअप मैंने रेशियो में बहुत अच्छे समझाया था। जो जिसके पास है, जो जिसके ब्रेकअप होने के बाद सबसे ज्यादा दूर जाता है, मैं 2-4 एग्जांपल लिख ही दे रहा हूं। 7 CP बराबर 8 SP। हमें अगर CP और SP का रेशियो लिखना है तो जैसे मिस्टर सुरेंद्र बाबू, आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज है मान लो, तो अगर उसका फोन आ गया तो मम्मी का फोन कट कर दोगे, पापा का फोन कट कर दोगे, मम्मी अभी थोड़ी देर बात करते हैं, कर दोगे ना? अरे अब तो झूठ मत बोलो, आदमी कट कर देगा, मम्मी बाद में बात करते हैं। मम्मी कहीं कह रही है कि बेटा यहाँ बाजार चलना है, तो उसका टाइम निकाल के मम्मी कहेंगे मम्मी शाम को चलेंगे। अगर कहीं जाना है तो कर दोगे, यानी कि वो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम रोल रखता है। अगर उससे ब्रेकअप होगा तो जितनी किसी का अगर नाम सुन लोगे तो तुमको दिक्कत नहीं, अरे कहा यार उस कहाँ किसकी शक्ल दिख गई, दिन पनौती हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कहोगे। अब देखो, आप देखो निकल के आ रही बात। यह है कि मैं यही ब्रेकअप करा रहा कि CP के साथ में है कौन, 7। अगर इनका ब्रेकअप होगा तो जो 7 होगा ना, इनकी जिंदगी में सबसे क्लोज है ना, और ब्रेकअप के बाद 7 सबसे दूर होगा। आपकी जिंदगी में जो भी बंदा हो वो आपके सबसे क्लोज होगा। मैं बता रहा हूं, हकीकत है कि अगर आपकी मम्मी का कॉल आएगा तो मम्मी कहेंगे मम्मी जरा थोड़ी देर बात कर लेते हैं, मम्मी से बात हो जाएगी, उससे बात नहीं होगी। समझ में आया? नाराज होकर कौन मनाएगा? मम्मी को थोड़ी मनानी पड़ती है। सुनो, कभी मम्मी ने कहा यहां जाना है तो मम्मी का टाइम कहो मम्मी शाम को चलेंगे, सुबह चलेंगे, उससे पहले उससे बात कर लोगे, लेकिन उससे नहीं कहोगे आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद। समझ में आया? हकीकत देखो, तो इसकी जिंदगी में है कौन, 7, और इनका अगर ब्रेकअप होगा तो 7 है वो सबसे दूर होगा, मतलब 8 और 7। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत स्पीड से क्वेश्चन लगता है। अगर मैंने कह दिया कि सुन लो CP गुणे 19 बराबर SP गुणे 21, तो मुझे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं CP और SP का रेशियो 21 और 19 का है, क्योंकि CP के साथ में कौन है, 19। और ये ब्रेकअप का साइन ही तो होता है, ऐसा। अरे ऐसे का ब्रेकअप ही तो आ गया, दरार आ गई बीच में, तो भाई साहब CP के साथ है कौन, तो 19 तो आएगा सबसे दूर। यू गॉट इट? ये ब्रेकअप मेथड मैंने बहुत अच्छे समझाया था। फिलहाल जैसे जहां वैसे कर लो। मैं जो सवाल को समझाने चाह रहा हूं ये तो मैंने तरीके का कराए, अब मैं इसको डिटेल मतलब बहुत ही आसान भाषा में बताऊं। अगर वो कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है चिल्ला चिल्ला के, मेरी बात को सुनना, तुम सवाल दिखाओ, तुम खाली सवाल दिखाओ। अगर कहा पता सर्दी में गई हो छत पे बात करने के लिए। भाई साहब एक्सपीरियंस होल्डर तो सब इसमें है, ठीक है, इस उम्र में कोई हल्का नहीं है। अरे हमको एक बताया नहीं था, एक थे हमारे दोस्त, हाँ, तो उनकी देनी शादी तय हुई, तो वो तय हुई, वो रूम में सोते थे, तो वो जब बात करते थे तो सब पूरे डिस्टर्ब होते थे। तो भाई साहब जनवरी की ठंड में रात में रजाई लेके छत पे सोते थे बात करने के लिए। मैंने कहा वाह री वाह मोहब्बत, साला सुकड़ गए तो सुबह को देखना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, ऐड जाओगे रात में। जनवरी की ठंड में कोई बंदा, अब सोचो मोहब्बत किस लेवल की होती है। जनवरी की रूम में जैसे बात करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, अरे यार हम सोना है, तुम साला बात कर रहे हो। तो वो क्या करते थे कि अपना बोरी बिस्तर उठाया, छत पे ले गए, और छत पे जनवरी की ठंड में रात में बात करने के लिए सिर्फ छत पे गए। हमने उनसे कहा, हमने कहा देखो भाई ये मोहब्बत बाजी बाद में हो जाएगी, सुकुड़ गए तो दोबारा तुमको सीधा नहीं कर पाएंगे। हाँ क्या करें बेचारे बहुत। हाँ उनका बिस्तर नीचे नहीं उतरता है क्योंकि रात भर भीगता है, दिन भर सूखता है। ऐसा हो गया है ना कि आप अगर उसने बिस्तर देख लिया घुस नहीं पाओगे उसमें, क्योंकि रात भर भीगता है और दिन भर सूखता है। हैं? कौन है तुम्हारा संग वाला?
जो लड़के पढ़ने आता है या नहीं आता है? सही, मस्ती कर, देखो चलो सुधर जाओ, सुधर, ये कुछ नहीं रखा है, बवाल है। तुमको कहां उसको सुनाया नहीं था तुमको हमने? अगर नौकरी नहीं मिली, गुलाब का फूल देके कह गया टोकरी वाला, पढ़ लो ढंग से वरना उसको ले जाएगा नौकरी वाला। समझ में आया? फिर देखते रहे, फिर तो नौकरी ना मिले, उम्र निकल गई, फिर तो उम्र निकल गई। चलो हाँ, फोटो देखते रहो। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? सुन लो, चिल्ला चिल्ला के कह रहा लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, लाभ हो रहा। लाभ हो तो जहां में दो ही चीजें हैं, 25 और 20। 25 और, या तो 20 से 25 हो रहा हो या 25 से 20 हो रहा हो, इसके अलावा तो कुछ ना हो रहा हो। क्या कह रहा है? 25 और 20 दो ही नंबर तो हैं, या तो 25 से 20 हो रहा होगा या 20 से। एक बात बताना, चिल्ला चिल्ला के लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, तो 25 से 20 बेच रहे हो? अरे चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहा है? लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, तो कब 25 की चीज 20 में बेच रहा होगा ना? 20 की चीज, अच्छा 20 की चीज 25, मतलब 5 रुपए को फायदा, यानी 25%। लिखने की टेंशन खत्म। नहीं आया? क्या ये समझ पाओगे? वो इतनी नौटंकी करी थी, इससे पहले सवाल में सब खत्म होगी। 20 से 25 कितना परसेंट? 25%। 3 तरीके हैं यहाँ पे, तीनों तरीके भी मैंने के परसेंट में लिखा, सब तरीके लिखा, ये वाला तरीका लगाओ। नेक्स्ट सुनो, कह रहा है 28 वस्तुओं का लागत मूल्य। अच्छा, लाभ हो रहा, लाभ का हो रहा, और लाभ कब होता है? जब 21 से, ये 28 से 21 ना, 21 से क्लियर हुआ कि लोचा खत्म हुआ, कि इससे पहले जो लोचा हो रहा था कि 28 से 21 जाए कि 21 से 28 जाए, आप खत्म। प्रॉफिट एक ही शर्त पे हो सकता है, जब सीपी कितना हो 21 और एसपी कितना हो 28। यहां समझ नहीं आ रहा है, टेंशन की बात नहीं। 7 3 21 और 7 चौक 28 और 3 रुपए पे 4 चाहिए, 3 रुपए पे 4 चाहिए, तो 33 से 1/3%। 33 से 1/3%, तो 33% लगा दो। तो अगर 30 का 3 का 30% निकालूंगा तो 9, 3 3 9 आएगा, लेकिन 9 से भी ज्यादा 0.9 आएगा, नहीं आएगा? तो क्या लगा लो? प्लस का के परसेंट। अब बताओ, तो 3 गुणा के बटा 100 बराबर 1, तो के बराबर 100/100/3, तो क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। यू गॉट इट? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति? तो 33 लगा लो, कोई दिक्कत है? कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे। चलो चलो, समझ में आया? तो इतने रखो, अगले बाकी अगली क्लास में करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।